बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे विद अज़मा बुखारी के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। बहुत सारी पॉलिटिकल बातें होती रहती हैं, हम सब करते रहते हैं। लेकिन आज मैंने सोचा कि जो मेरा इस यूट्यूब चैनल को बनाने का एक और बड़ा मकसद था कि जो बदतमीज़ी और बेहूदगी का कल्चर जो इमरान खान ने ख़ास तौर पर अपनी पार्टी के टाइगर्स को और अपने टाइगर सहाफ़ियों को जो एजेंडे के तहत दिया हुआ है, जिसका शिकार मोस्टली हर पार्टी की औरत, हर सिविल सोसाइटी की औरत, हर जर्नलिस्ट खातून जो इमरान खान के एजेंडे को टो नहीं करती, जो इमरान खान के हक की बात नहीं करती, तो उसको जो है वो निशाने पे ले लिया जाता है। और सारे टाइगर सहाफ़ी सब लोग जो है वो उसके पीछे पड़ जाते हैं और एक किरदार कुशी की एक मुहिम शुरू हो जाती है। सो मैंने सोचा कि पॉलिटिकल बातें होती रहेंगी, हम करते रहेंगे। आज इस हवाले से थोड़ी-सी बात की जाए। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि अभी कुछ दिन पहले रेहाम खान साहिबा ने जो है वो शादी की और उस शादी को उन्होंने बहुत खुशी से सोशल मीडिया पे अनाउंस किया। उसके बाद जो एक तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा हुआ उनके इस फैसले के बाद, उनके इस अनाउंसमेंट के बाद, उसके ऊपर मैं समझ रही थी कि मुझे जो है वो कुछ बात ज़रूर करनी चाहिए और इन लोगों का मुँह तोड़ना चाहिए कि जो इनका लीडर जो है वो तीसरी, चौथी पता नहीं कितनवीं शादी कर ले, वो ना इद्दत का लिहाज करे, ना वो किसी की जो है वो खानदानी बैकग्राउंड का लिहाज करे, ना अपनी हरकतें देखे, ना अपनी उसको जैसे अपनी औलाद का नहीं पता, उसको अपनी जो है वो किसी और चीज़ का नहीं पता, लेकिन दूसरे की किरदार कुशी उसने ज़रूर करनी है। और ये वो खुद सिखाता है। इसलिए मैं ब्लेम करती हूँ इमरान खान को कि जो तूफ़ान बदतमीज़ी उसके पार्टी की तरफ से, उसके पार्टी के जो लौंडे लपाड़े जिनको कहते हैं मंसूर, और मैं उनको टाइगर्स कहती हूँ, वो जो एक तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा करते हैं और वो सिखाता है। वो आप देखिए इमरान खान ने खुद कभी तमीज़ से बात की हुई हो। मैं समझती हूँ कि देखिए आप गुफ्तगू कर रहे हैं, कोई एक आपस में कोई सख्त बात हो जाती है, दूसरी तरफ से भी सख्त बात आ जाती है, कुछ हीट ऑफ द मोमेंट के अंदर जो है वो कुछ बात हो जाती है, वो कुछ अलहदा चीज़ है, वो होता है कि कभी कभार हो गया। लेकिन यहाँ पर इमरान खान खुद बदतमीजी करता है और फिर उसकी ट्रेनिंग देता है। और पार्टी के अंदर मुझे हैरानगी होती है, पीटीआई के अंदर इतने इतने रीजनेबल लोग जो बहुत रीजनेबल समझे जाते थे, जैसे ही उनको पीटीआई का पट्टा मिलता है वो बदतमीजों की तरह टाइगर बन जाते हैं और वो दूसरों के जो ऊपर पल पड़ते हैं। और शायद जो है वो बदतमीजी पीटीआई का पहला क्राइटेरिया है कि पीटीआई में वही रह सकता है जो सबसे बड़ा बदतमीज होगा, जो सबसे ज्यादा बदतमीजी कर सकेगा। और हमें चाहते ना चाहते इस बदतमीजी का जवाब देना पड़ता है। और मैं खुद हैरान होती हूँ, यकीन मानिए अपने बारे में, कि मैं इनको बर्दाश्त कैसे कर लेती हूँ और इनको मैं सख्त जवाब जो है वो जब देती हूँ तो मुझे खुद पे हैरत होती है कि ये मुझे करना पड़ता है, मेरी चॉइस नहीं है, मुझे करना पड़ता है। इमरान खान आप देखिए, आपको याद होगा कि वो किसी भी लीडर की जो है वो नकल उतारना हो, वो सिर पे दुपट्टे ले लेके वो बिलावल के बारे में गंदी गुफ्तगू करना, मरियम नवाज साहिबा के बारे में जो गुफ्तगू वो कर चुका है, क्या कोई खानदानी आदमी ऐसी गुफ्तगू करता है? और उसकी पार्टी की जो औरतें हैं वो भी वुमन कार्ड लेके वो मोर्चा निकाल के निकल पड़ती हैं। हमारी अम्मी जान जो है वो साबिका अम्मी जानों को वो भूल जाती हैं, जो नई अम्मी जान है उनको कोई कुछ ना कहे। आप किसी को कुछ कहेंगे तो फिर आप कैसे बचे रहेंगे? मुझे ये समझ नहीं आता। वो कहते हैं हमें इजाजत है, हम हर एक की किरदार कुशी करेंगे, सिर्फ जो है वो हमारी अम्मी जान को कुछ ना कहें। तो ऐसे तो नहीं होता। आपकी अम्मी जान दूध से धुली हुई नहीं है, आपकी अम्मी जान की एक लंबी हिस्ट्री है। वो हमारी शराफत है कि हमने कभी उसके ऊपर बात नहीं की, हम उसके ऊपर खुलकर बात नहीं करते। लेकिन एक लिमिट होती है हर चीज की। ये उठेंगे सारे कभी जो है, और फिर खास तौर पर जब किसी औरत की जबान बंद ना की जा रही हो, तो सबसे आसान तरीका समझा जाता था कि औरत की किरदार कुशी करो, खुद ही चुप हो जाएगी। अब ये तरीकाकार पुराना हो गया है। अब आप औरत की किरदार कुशी करेंगे, वो और जख्मी शेरनियों की तरह बाहर आती है और वो फिर आकर चीर फाड़ कर देती है। और मैं भी उन लोगों में से शामिल हूं कि क्या क्या बकवास नहीं करते। मेरे बारे में इन्होंने बहुत सारी बकवास की, पता नहीं ये तलाकें हो गई, फलानी तलाकें हो गई। मेरी तलाक पे बात करने से पहले अपने लीडर की गिरबान में तो ज्यादा झांक के देखा करो। तुम्हारे लीडर ने तो जो है वो कितनी तलाकें दी हैं और कितनी शादी है उसकी, अनाउंस्ड कितनी है और अनअनाउंस्ड कितनी है, औलादें उसकी कितनी अनाउंस्ड है और कितनी अनअनाउंस्ड है।
پہلے اپنی گریبان میں تو جھانک لیا کرو. اپنی جو آپ کی امی جان ہے ان کے بارے میں معلوم ہے نا. آپ کی امی جان جو ہے وہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, وہ بھی جو ہے وہ طلاق یافتہ ہیں, اور آپ کی امی جان نانی دادی بھی ہیں شاید, اور جو ہے ان کی جو شادی ہوئی تھی عمران خان صاحب کی پنکی پیرنی صاحبہ کے ساتھ, وہ اس کے اوپر بہت سارے سوالیہ نشان ہے. عدت میں ہوئی تھی, عدت پوری نہیں ہوئی, اور وہ شادی اناؤنس نہیں کی گئی تھی, اور جس وقت ہوئی اس وقت جو ہے وہ جب نکاح ہوا تب غلط ڈیٹ بتائیے, کیا سب نہیں ہوا؟ آپ کی جرت کیسے ہوتی ہے کسی دوسری عورت کو بات کرنے کے لیے؟ اب ریحام پہ آ جائیں. ریحام خان جو ہے وہ اگر جو ہے وہ تیسری شادی کرے تو ان کے جو دوسرے اور تیسرے ہیں, جو نہ دوسروں میں ہے نہ تیسروں میں ہے, پتہ نہیں وہ کیا بلا ہیں, وہ جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں ریحام کے بارے میں جو ہے وہ اس نے شادی کیوں کر لی. بھئی کیوں نہ کرے شادی؟ آپ کا عمران خان جو ہے وہ ریحام کو جو ہے وہ طلاق دینے کے بعد وہ پچھلے 3-4 سال میرا خیال ہے ہو گئے ہیں شادی کو ان کی, وہ انہوں نے شادی کر لی, ان کے لیے جائز ہے. لیکن ریحام جو ہے وہ بیٹھ جائے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے, اس کو شادی کا حق نہیں. کیوں؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ اور پھر ریحام نے جو ہے وہ کم عمر سے شادی کیوں کر لی؟ بات یہ ہے کہ بزرگ تو آپ کا عمران خان بھی تھا, اس نے وہ ہمیشہ کم عمر لڑکیوں سے شادی کرتا ہے, اور جو وہ مطلب شادی کرتا بھی ہے پھر وہ کئی اناؤنس بھی نہیں کرتا. مطلب میرے لیے خاتون ہوتے ہوئے بہت پرابلم ہے, میں بہت کچھ کہنا چاہتی ہوں, میں کہہ نہیں پاتی ہوں. اس کی مرضی ہے کہ وہ جو ہے وہ کس سے شادی کرے, وہ کیوں شادی کرے, اور یہ اس کے اوپر آپ واز دینے والے اور فتویٰ دینے والے ہوتے کون ہیں؟ آپ کا کیا لینا دینا ہے اس کی زندگی سے؟ پھر اس کے بچے جو ہیں وہ انجوائے کر رہے ہیں, وہ ماں کی خوشی میں خوش ہیں, اس کے بھی بڑی تکلیف ہے. مطلب مجھے حیرانگی یہ ہوتی ہے کہ آپ کے جو لیڈر ہے اس کے بچے وہ اپنے پاس رکھنے کے قابل نہیں ہے, اپنی بچی کو وہ نام نہیں دے سکتا, لیکن جو ہے وہ دوسروں کے بچے اگر اپنی ماں کی خوشی میں خوش ہیں تو وہ ان کو نہیں ہونا چاہیے. اور وہ کیوں ہو رہے ہیں خوش؟ اب ریحام جو ہے اور ان کے میاں جو ہیں وہ تصویریں پوسٹ کر رہے ہیں, اس پہ پرابلم ہے. تصویریں کیوں آ رہی ہیں؟ او بھائی کہ آپ کو تکلیف ہوتی ہے مت دیکھو. لیکن اگر وہ اپنی خوشی شیئر کر رہی ہے, آپ کے عمران خان کی جو ہے وہ تسبیح پکڑ کے جو ہے وہ جھوٹی قسم کی فوٹوگرافی چلتی ہے, وہ ساری دنیا برداشت کر رہی ہوتی ہے نا, اور آپ تو کسی کو بات کرنے کے قابل نہیں ہیں. آپ کا لیڈر کتنا گندا آدمی ہے, آپ کا لیڈر کتنا گھٹیا آدمی ہے, آپ کا لیڈر جو ہے وہ کتنا گرا ہوا آدمی ہے کہ ایک طرف اس نے تسبیح پکڑی ہوئی ہے, اور جو ہے وہ محترمہ جو ہے پنکی پیرنی صاحبہ وہ باپردہ ہیں, چوریوں ڈکیتیوں سے یہ باز نہیں آتے, اور جو الٹا کام ہے وہ انہوں نے کرنا ہے تسبیح پکڑ کے ریاست مدینہ کا نام لے کے. شرم نہیں آتی؟ کوئی تمیز اور تہذیب نہیں ہے آپ کے اندر؟ کتنی کرو گے؟ کیا کیا بکواس کتنی کر سکتے ہو؟ یہ بات میری یاد رکھیں کہ جو کسی کی کردار کشی کرتے ہیں وہ بہت جو ہے وہ شکریہ کے ساتھ ان کی ماں اور بہنوں کو پہنچ جاتی ہیں. دوسروں کے زندگی میں گھسنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکو, اپنے لیڈر کے گریبان میں جھانکو, اس کی زندگی دیکھو وہ کیا ہے, وہ کتنا گندا اور گھنونا آدمی ہے. آپ لوگ تو کسی کے کردار پہ بات کر ہی نہیں سکتے, آپ کو کرنی نہیں چاہیے, کیونکہ آپ کے خود کے کتنے گھنونے کردار ہیں. اور جس لیڈر کی محبت میں, جس لیڈر کی ٹریننگ میں یہ بدتمیزی کی جاتی ہے وہ کتنے گندے کردار کا مالک ہے. اگر میں عورت نہ ہوتی تو میں بہت کھل کے بہت ساری باتیں کرتی جو میں کرنا چاہتی ہوں, لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمیں پھر بھی لاج آ جاتی ہے, ہمیں پھر بھی جو ہے وہ خیال آ جاتا ہے کہ نہیں, ایک لمٹ سے آگے نہیں جانا چاہیے. لیکن ریحام نے شادی کر لی, ان کے پیٹ میں درد ہے. وہ فلانی جو خاتون ہے صحافی, وہ دیکھیے نا, میمل سرفراز ہو, آسمہ شرازی ہو, غریدہ فاروقی ہو, مطلب نیم اٹ. ابھی کچھ دن پہلے شفا کے ساتھ بھی وہ ہوا. شفا کی میں بہت بڑی کرٹک ہوں, میں تنقید کرتی ہوں شفا کی جو ٹائیگر صحافیانہ جو ان کے معاملات ہیں اس کے اوپر. لیکن ان کے گھر پہ ایک واقعہ ہوا, اس کو سب نے کنڈیم کیا, اس کو وزیر اعظم نے نوٹس لیا, اور اس کی تحقیقات جو ہے وہ ہو رہی ہیں کہ یہ کیا ہوا. میں اس کی بھرپور مذمت کرتی ہوں, لیکن جو زبان زرتاج گل بولتی ہے, زرتاج گل اپنی گریبان میں جھانک کے دیکھ سکتی ہے کہ وہ کیا کرتی ہے, وہ کیا کر رہی ہے. وہ کمل شوزب جو ہیں ان کی ایک اپنے معاملات ہیں, وہ مطلب ان کی زبان کا سٹاپر ہی نہیں ہے, اور پھر وہ سمجھتی ہیں کہ وہ جو مرضی بات کر لیں تو ان کی امی جان کو بات نہ کریں. میری ایک بہت کھل کے میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتی ہوں, ایک پتھر مارو گے
100 पत्थर वापस आएंगे, ये याद रखिएगा। बहुत सब्र और हौसले से हमने बर्दाश्त कर लिया, बहुत सब्र और हौसले से करके देख लिया। मरियम नवाज के बारे में क्या क्या बकवास, क्या गंदी गालियों वाले ट्रेंड, क्या गंदे कार्टून्स, क्या क्या नहीं बनाया जाता। हमारे अपने जो ट्वीट्स हो, कोई चीजें हो, उसको नीचे गंद बकरे होते हैं, और मैं इनकी माओं को सलाम कर रही हूँ। तो सलाम है आपकी माओं को, जिन्होंने आप जैसे गंद को पैदा किया, और आप जैसे जो है वो एक गंदे लीडर को पैरोकार है, जो दूसरों की जो है वो किरदार कुशी करने से बाज नहीं आते। अपनी गिरबान में तो झांकिए, आप खुद क्या हैं। दूसरों पर बात करने से पहले ये देखिए, 3 उंगलियां आपकी तरफ हैं, 1 उंगली अगर आप मेरी तरफ कर रहे हैं, 3 उंगलियां आपकी तरफ हैं। मरियम नवाज का हौसला है कि उन्होंने पलटकर कभी जवाब नहीं दिया। मैं वो गंदी बातें, घटिया बातें दोहराना भी नहीं चाहती जो इमरान खान ने मरियम नवाज साहिबा के बारे में की। लेकिन अब जो है ये जो तरीकाकार है, ये मैं एक शट अप कॉल इमरान खान और उसके पैरोकारों को देना चाहती हूँ कि ये हमारे मुंह मत खुलाओ। अगर किरदार कुशी करोगे, अगर बदतमीजी करोगे, उसका जवाब आएगा। और मैं रेहाम को, उनके मियाँ को बहुत दिली मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ, उसके बच्चों को शाबाश देना चाहती हूँ कि ये जरूरी क्यों है कि माएँ जो हैं वो सिर्फ बच्चों के लिए करें और माएँ जो है वो खुश हों। बच्चों को भी माओं के साथ सपोर्ट करना चाहिए, उनकी खुशी में खुश होना चाहिए। और उसके बच्चे बड़े हो गए हैं माशाल्लाह, अपनी अपनी जिंदगियों में जा रहे हैं, उसका हक है कि वो शादी करे। वो काहे के लिए जोग ले जी, इमरान खान के लिए बड़ा अच्छा शौहर साबित हुआ था वो, कि वो उसके लिए जोग लेके बैठ जाए, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। और ये जो एक वतीरा है कि इमरान खान गंद करे, इमरान खान बेहूदगी करे, इमरान खान जो मर्जी करे, उसको 7 खून माफ है क्योंकि वो मर्द है। ऐसा नहीं होता। मर्द और औरत दोनों की इज्जत बराबर है। और कुरान पाक में भी है, आप किसी का पर्दा रखते हैं तो आपका पर्दा रखा जाता है। आपने किसी का पर्दा नहीं रखा। आपने बिलावल के बारे में जो घटिया जबान इस्तेमाल की, जो आप मरियम नवाज साहिबा के साथ करते हैं, जो बाकी खवातीन सियासतदान हों जो मुखालिफ हैं आपके, खास तौर पर उनकी मुखालिफ आवाजों को जो है वो बंद करने के लिए जो बदतमीजी आप करते हैं, वो जो है वो आपको इन रिटर्न वापस नहीं मिलेगी। ऐसा होता नहीं है, ऐसा होगा नहीं। और ये जबान बंद करने का बहुत पुराना तरीकाकार है, मेरा ख्याल है बदल लें, काम नहीं आ रहा। जैसे किसी की जबान बंद नहीं होगी। रेहाम को दोबारा शादी पर बहुत बहुत मुबारकबाद। और रेहाम पर बात करने से पहले जो है वो अपने बनी गाला के और उसके मुजाफात की बातें जो है वो जरा चेक कर लें कि आपका लीडर जो है वो कौन कौन से मसाइल हैं उसके, कौन कौन सी चीजें हैं उसकी। और अगर पिंकी पीरनी साहिबा जो है वो इद्दत में होते हुए शादी कर सकती हैं, तो रेहाम खान अपनी तलाक के 3-4 साल बाद शादी करने का उसका पूरा हक है, उसको करनी चाहिए। और जिससे उसका दिल चाहता है उससे उसको शादी करनी चाहिए। आप उसको बताने वाले कोई नहीं होते, और ना आपके बताने से कोई फर्क पड़ता है। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, और आइकॉन जो है बेल आइकॉन वो जरूर दबाइएगा, ताकि आपको पता चले कि मेरी अगला व्लॉग जो है वो कब आ रहा है। बहुत सख्त बातें थी, बाकी मेरे दिल की बातें थी, मुझे करनी थी। आपका बहुत शुक्रिया।